चल 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 पीछे देखो बना वीडियो बना दे यार This side कर लो। जॉब दी और क्या क्या सानू लोन नहीं अपने 5 लाख दिता सी और मुड़ के इन्होंने वापस कर not followed by action sir राजनीति की गल नहीं करूंगा जी वैसे मिनिस्टर से पे कर क्योंकि शहीद है जो किसी कौन 1 करोड़ यानी घट्टो घट्ट परिवार का कोई सम्मान ज्यादा बोल नहीं पा सकता मौत का लेकिन सम्मान पे भाई कोई सम्मान जनक तो होगा ना तो कोई इसी कैबिनेट जैसे पंजाब से होगा बिल्कुल हो चलो तो टाइम पर ये ठहरी उसके बाद कोई आओ बच्चे इधर आओ बच्चे सारे अटैक हुए जहाँ के ये रहने वाले हैं उस गांव में टोटली सिर्फ यही एक घर बच गया था और बाकी जितने भी 18 के 18 घर थे वो सब के सब मारे घर गए खाना खाया बुलाएगा इस बार भी लाएगा वापस कहां पर डीसी ऑफिस लाना था डीसी ऑफिस में तभी सिक्योरिटी थी ना ऑफिस में घुस के तो नहीं मारते रास्ते में अगर शूट करते गाड़ी में होता था कम से कम बाजू पे फायर आ जाता तो भाग जाता कुछ ना कुछ तो कर लेता वहाँ एक गार्ड नहीं था बाहर। क्या कहना चाहते हैं? आज मैं अपनी तरफ से और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से राहुल भट्ट जी की परिवार के साथ उनके पिताजी उनकी पत्नी उनके सारे परिवार के साथ अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करने पहुँचे थे और बहुत ही दुख हुआ जहाँ उन्होंने राहुल की इतनी बड़ी कुर्बानी हुई है और उस कुर्बानी की भी अगर उसके बाद भी हम सचेत ना हो सके तो इस बात का ज़्यादा मुझे अफसोस है। परिवार ने बताया कि कैसे रेगुलर थ्रेट्स मिल रहे थे, ट्रांसफ़र की अपील की गई थी बट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये भी बताया कि कैसे राहुल भट्ट वहाँ सब लोकल्स के साथ घुल मिल कर रहते थे, अपना उनका काम करते थे और जिसको बोलते हैं कि एक फेवरेट बॉय थे, पर इसी का शायद उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा कि बाय नेम किलिंग हुई है। और ये देखिए जैसे आपको पता है इस मसले के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो मैसेज डालकर भी ये बोला था कि जब तक टारगेटेड किलिंग्स नहीं रुकेंगी तब तक हम रिहैबिलिटेशन की बात नहीं कर सकते। हमारे रिक्वेस्ट है सिंस इट्स यूनियन टेरिटरी नाउ एलजी साहब को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को कि वो इंश्योर करें हर एक कश्मीरी पंडित की सिक्योरिटी और सेफ्टी वो जहाँ काम कर रहे हैं। और इसी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है और जब वो ये मांग उठा रहे हैं तो उल्टा उनके ऊपर लाठीचार्ज क्या कह सकते हैं। और एक और बात जो मुझे परिवार ने बताया, देखिए ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं है, पर मैं आपको बता दें
दिल्ली में जब कोई शहीद होता है, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे फौज से हो, या फिर कोरोना वॉरियर्स भी थे, तो 1 करोड़ रुपए, या फायर फाइटर हो तो 1 करोड़ रुपए की एक सम्मानजनक राशि परिवार को दी जाती है। उसी पैटर्न पर हमने पिछली कैबिनेट में, क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, पिछली कैबिनेट में जो 18 तारीख को हुई है, पंजाब में भी ये लागू कर दिया गया है कि कोई भी शहीद किसी कॉज के लिए, देश के लिए, किसी फोर्स से कोई फायर फाइटर होगा तो उनको, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये मिलेगा। और उसी के तहत हमारे यहाँ एक बस ड्राइवर थे पंजाब में जो कोरोना के टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको, उनके परिवार को 1 करोड़ दिया गया। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़कर बेनती है एलजी साहब से कि परिवार के साथ घिनौना मजाक नहीं होना चाहिए था। परिवार को 1 करोड़ की राशि मिलनी चाहिए और एक सम्मानजनक नौकरी। क्योंकि अगर हम सच में कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द रखते हैं तो ये समा है उस दर्द को साबित करने का। सिर्फ बातों से और सिर्फ प्रोपोगेंडा से कुछ नहीं होगा। और कितनी अफसोस वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना, ये नेशनल लेवल की घटना है और अभी तक एलजी साहब जी सर परिवार में घर में आके संवेदना देने के लिए और श्रद्धांजलि राहुल भट्ट को जो दी, और उनके परिवार ने हमारे मंत्री साहब के नोटिस में सारी चीज़ें लाई। और हमारी ये एक डिमांड होगी अरविंद केजरीवाल जी से कि कश्मीरी विस्थापित जो माइग्रेंट पीएम पैकेज के बच्चे, और उसके बावजूद जो हमारे और भी बच्चे जो माइग्रेंट वहाँ काम कर रहे हैं, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और की नोटिस में ये सारी चीज़ें लाएं। और यहाँ एलजी यूटी जो हमारे मनोज सिन्हा साहब की नोटिस में भी लाए। अगर ये, क्योंकि अभी कश्मीर में जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि पीस है, लेकिन पीस नहीं है, तो हमारी ये डिमांड रहेगी अरविंद केजरीवाल जी से, जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते हैं तब तक हमारे पीएम पैकेज के बच्चों को डिफरेंट स्टेटों में और यूटी की स्टेटों में या जम्मू प्रोविंस में कहीं भी इनकी जॉब जो है, इनकी सर्विस ली जाए। इतना ही कहते हुए हम फिर एक बार यही कहेंगे कि मान साहब काफ़ी भावुक हुए और यहाँ आके जो चीज़ें उन्होंने सुनी, और वो भी उनके आँखों में काफ़ी आंसू आए। और पूरी आज आम आदमी पार्टी के जो भी हमारे बहुत दिग्गज फाउंडर मेंबर और वॉलंटियर और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ आके राहुल भट्ट को श्रद्धांजलि दे के और इनके परिवार में सहानुभूति देने के बावजूद हमने इनको यही आश्वासन दिया कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में बिल्कुल खड़े हैं और साथ हैं। और जब तक, और जो इन्होंने 5 लाख रुपया और जो इनकी मिसेस को जो जॉब दी गई थी, लेकिन ये बहुत दुखदाई बात है कि जिस तरीके से इन्होंने, क्योंकि इन्होंने टोटली इसको ठुकराया है, तो हम डिमांड करेंगे, जैसे मंत्री साहब ने कहा, हम वही डिमांड मांगते हैं, करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएम साहब से, जो हमारे आदरणीय माननीय जो हमारे क्या कहते हैं कि ये जो हमारे मोदी साहब हैं और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, ताकि कश्मीरी विस्थापित पंडितों का, क्योंकि जो ट्रेजिक कैंप जो कश्मीर में बने हैं या जगटी में बने हैं, कम से कम इनकी खबर और या इनकी सुध-बुध जो है वो लेनी चाहिए आपको। लेकिन अफसोस और दुख से कहना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी संवेदना, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन इसका दुख और इसका मलाल जो है वो कश्मीरी पंडित को हमेशा रहेगा।